हमरा सजनवा भइले हमरा बलमवा भइले गुड़ की बात कर रहा था। अबे गुड़ की बात कर रहा था। गुड़ कह रहा था। तो मैं गुड़ कहा था। हाँ हक्कू नहीं बे हक्कू हक्कू करता। हाँ गुड़ ए बे हरामखोर पोजीशन ले ले वरना तू भी मारा जाएगा मैं भी मारा जाऊंगा। पुलिस पीछे पड़ गया बतावे मैं मेरी गोली संभाल। साथी इसे गोली लग चुकी है। अगर इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हम पुलिस वालों के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सामने झोपड़ी देख रहा है, ले चलो वहीं पर इसकी गोली निकालेंगे, शायद ये बच जाए। अरे हाँ दरोगा बाबू, अगर ये पागल बेचारा मर गया तो सोच लेना कि तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान का नाम और निशान मिटा के रख दूंगा। चौधरी साका सभुनाथ और मेरी भाभी माया दोनों मिलकर मुझे घर से निकाल दिए। सारी जमीन जात अपने नाम लिखवा लिए। तभी से बाबू इस जंगल में झोपड़ी बना करके हम दोनों पड़े हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? अनीता तू रो रही है, क्या बात है अनीता? अरे ये जिंदगी है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दुख सुख आता जाता रहता है। बोलो क्यों रो रही हो? स्वामी जी हाँ बोलो। मैं आपसे बताई नहीं, बच्चे की तबीयत बहुत जोरों से खराब है। मुन्ना की तबीयत खराब है? जाइए उसकी दवा लेकर आइए, उसका बदन बहुत जोरों से दबा है। भगवान ये जंगल है, और जंगल में मैं दवा कहाँ से पाऊंगा? एक काम करो, जंगल के उस तरफ गांव दिखाई दे रहा है, मैं जा रहा हूँ गांव, वहाँ कोई न कोई डॉक्टर होगा, अपने बच्चे के लिए दवा लेके आऊंगा। जब तक मैं नहीं आऊँ कि झोपड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? अपने मेरे बच्चे का
झोपड़ी तक तो हम आ गए। देख रहा हूं कि झोपड़ी के बाहर एक औरत बैठी हुई है और सो रही है। क्या करूं मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे पुलिस पड़ी हुई है और इसकी जान खतरे में है। इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो इसके शरीर में जहर भर जाए। इससे चरौरी करूंगा, विनती करूंगा और ये बंदूक को देखेगी कि तो डर जाएगी। घर में छुपने का मौका भी नहीं देगी। अरे बहन, अरे बहन, अरे बहन, डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मेरे भी सीने में इंसान का दिल है। डरो नहीं, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बल्कि तुमसे एक विनती है। बड़ी उम्मीद लेके आया हूं कि तुम मेरी बात को इनकार नहीं करोगी। अगर इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ कहूं। क्या बात है? बोलिए, क्या बात है? घबराओ नहीं बहन। की बात को मेरे इनकार अब करना नहीं। मेरे पीछे पड़ी है पुलिस है बहन। ये है पागल पुलिस की है गोली लगी। ये है पागल पुलिस की है गोली लगी। जान इसकी बचाना पागल पुलिस की है गोली लगी। बहन, मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पेशे से एक डाकू हूं। डाकू और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और अचानक बीच में ये पागल आ गया। गोली मुझे लगने के बजाय गोली इसे लग गई है। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इसलिए तुमसे विनती करता हूं बहन कि हो सके तो मुझे अपने घर में छुपा दो ताकि पुलिस वालों से बच जाऊं और इसकी गोली निकाल दूं। यही एक विनती है। कि आप क्या कह रहे हैं कि आपके पीछे पुलिस है और इस पागल को गोली लगी है और आप मेरे घर में छुपना चाहते हैं? हाँ, मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं मजबूर हूँ। इस वक्त मेरे बच्चे की खुद जान, मेरे बच्चे की जान खुद खतरे में है। उसकी तबीयत नहीं ठीक है और इस वक्त मेरे पति मेरे घर में नहीं है और बगैर मैं अपने पति की इजाजत को मैं अपने घर में किसी को नहीं छुपा सकती। तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ बहन। इस वक्त तुम्हारे पति भी घर पर नहीं है और तुम अपने पति की इजाजत के बिना किसी को घर में छुपने के लिए आदेश नहीं दोगी, इजाजत नहीं दोगी। लेकिन जरा सोचो कि जिस तरीके तुम अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, यह भी तो किसी के घर का बच्चा होगा। यह भी तो किसी के घर का चिराग होगा बहन। यह भी किसी कुल का खून होगा।
अरे बहन, अगर ये मर गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, जबकि ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे हमारे संबंध में ये नहीं है, फिर भी एक इंसानियत के नाते मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। नहीं, मैं समझ गई, आप डाकू है और आप सब ये दिमाग लगाते हैं किसी न किसी बहाने झूठी बातों को बना करके अपने किसी साथी को इधर उधर की बेहोशी दवा दे करके लोगों के घर में घुस जाते हैं, उनके घर को लूटते हैं, उनके घर की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद घर में आग लगा देते हैं, उनके परिवार को गोलियों से भून देते हैं। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैं उसमें का डाकू होता तो अपनी बंदूक के ताकत पर, बंदूक के बल पर मैं इस घर में रह सकता था, लेकिन जो हालात मजबूरी से चोट खाया हुआ इंसान बंदूक उठाया हो, वो कैसे किसी बहन बेटी की आबरू लूट सकता है? नहीं, मैं तो हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझता हूँ। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा, किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाया। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूँ बहन। मैं जब भी डकैती डालने के लिए गुफा से निकलता था तो सबसे पहले माँ भवानी के मंदिर पर जाता था। माँ भवानी के चौखट पर अपने सर की पगड़ी उतार कर माँ के चरणों में रखता था कि माँ, मेरे हाथों से कोई गुनाह न हो, माँ, कोई बेगुनाहगार इंसान न मारा जाए मेरे हाथों से। मेरे जब भी बंदूक उठे, जब भी बंदूक से गोली निकले तो किसी हैवान, किसी दरिंदे के ऊपर गोली को निशाना बनाऊंगा। और आज इसकी जान बचाने के लिए आज इस देवी के चरणों में अपने मस्तक की पगड़ी रख रहा हूं। इसके बीच अभी तक तो मैं यही समझ रही थी कि डाकू लोग किस तरीके से होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि आप उसमें के डाकू नहीं है। आप एक अच्छे नेक इंसान हैं। अगर आपने हाथ में बंदूक उठाया है तो कुछ न कुछ इसका कारण होगा, आपकी मजबूरी होगी। और रही बात अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अगर आप मेरे घर में छुपना चाहते हो तो एक इंसान की जान बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप इतना बड़ा दर्जा आपने दे दिया, ना तो मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। आप पहले ही जुबान से आपने मुझे बहन कह दिया, और जो मस्तक की पगड़ी आपकी शान है, जो माता रानी के चरणों में, आज वही आप मेरे चरणों में रखती है। नहीं भैया, आप इसको पकड़िए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे घर में छुपना चाहते हैं ना, सुनिए मेरी बात।
शौक से जाओ घर में तुम मेरे चुपा आएगी जब पुलिस तो संभालूंगी मैं फिक्र करना नहीं मेरे प्यारे भैया मैं सकेरे हूँ फिक्र करना नहीं मेरे प्यारे फिरन जाने सीखी है तुमको जाना भैया मैं इतना जानती हूँ कि जब बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है तो उसी वक्त भाई कहता है कि बहन अगर कभी समय आया तो तेरा भाई तेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा। अरे जब एक भाई अपनी बहन के लिए कुर्बान हो सकता है तो क्या बहन अपने भाई के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? भैया अगर ऐसी बात है आपके पीछे पुलिस है तो घबराइए नहीं, आप तत्काल इसको ले जाइए मेरी झोपड़ी में, आप जैसे भी करिए कुछ भी करिए आप इसकी जान बचाइए। रही बात पुलिस वालों को तो पुलिस वालों को रोकना मेरा काम है। मैं मेरी चाल पर खेल जाऊंगी, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन ये वादा है भैया आपसे कि मैं पुलिस वालों को आपके पास तक नहीं पहुंचने दूंगी। ओ बहन तुम महान हो बहन, मैं तुम्हारा